तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रक्तपंत का जो बुजुर्ग आदमी होता है उसे वो नोई के पास एक टूटा हुआ आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और वह उसमें पढ़कर वो नोई को बोलता है, सो वो नोई तुम यांग कंट्री योंग शहर व रेडियन अर्थ कबीले से हो। फिर उन सब रक्तपंत में से एक आदमी बोलता है वह हेनान प्रोविडेंस में काफ़ी प्रसिद्ध प्ले बॉय है। और फिर वो नोई को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और फिर वह आदमी बोलता है लियो यांग शहर के खच्चर और उसका डेंटियन के की भगदड़ से नष्ट हो जाने के बाद उसके अपने ही परिवार से उसका साथ एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसा व्यवहार किया है। चूंकि वह एक ऑर्थोडॉक्स कबीले का बेटा है तो क्या होगा अगर हम उसे ले जाएं और एक जासूस के रूप में बड़ा करें। और फिर वह बुजुर्ग आदमी बोलता है और वह आदमी कुछ सोचने के बाद बोलता है नहीं, हम उसे नहीं ले जा सकते और ऐसे बास्टर्ड को पालने का कोई फायदा नहीं है जिसके पास डेंटेंट भी नहीं है। और फिर वह वोनी की तरफ देखता है, कुछ सोचता है और वोनी को बताता है कि वह बुनियादी परीक्षण पूरा करने में असमर्थ होकर मर जाएगा और इसके अलावा उसकी स्थिति को देखो और एक प्रसिद्ध कुल से होने के बावजूद उसने डर के मारे खुद पेंट में पेशाब कर लिया। हम संभवतः उसके जैसे बीज का उपयोग किस लिए कर सकते हैं और उसे निम्न श्रेणी का उत्पाद भी नहीं माना जा सकता, तो इसीलिए उसे खत्म करो। और वो नहीं रोते हुए मासूम सा फेस बनाकर उस रक्तपंत के ओर देखते हुए बोलता है, सर कृपया मुझे मत मारो, मैं वह सब कुछ करूँगा जो तुम चाहोगे, जिसमें जासूसी भी शामिल है। और फिर वो नहीं रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सर कृपया मुझे बख्श दें। और वो नहीं अपना मन में सोचता है, मैंने उस भाग्य से बचने का संघर्ष किया लेकिन मैं फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया। और फिर हम लोग देखते हैं वो नहीं को दोनों हाथ बंधा हुआ होता है और वह अपने मन में बोलता है, नहीं शायद यह वैसा नहीं है, इस बार मैं अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर समाप्त नहीं होऊंगा। और फिर वो नहीं अपना तलवार को आवाज़ लगाता है अपना मन में, अरे सॉडम मैं कितनी देर से बाहर था। वो अपना मन में सॉडम को आवाज़ इसलिए लगा रहा था क्योंकि वह सॉडम तलवार होने का मन का बात सुन सकता है। और वह फिर से सोचता है, सॉडम यह मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। और वो नहीं देखता है कि वह सॉडम तलवार उस रक्तपंत के पास होता है और वो नहीं बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि वह सॉडम तलवार मेरा जवाब इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है और मुझे लगता है कि मैं तलवार से तभी बात कर सकता हूँ अगर वह मेरे पास हो। और फिर वह रक्तपंत सॉडम तलवार को देखते हुए बोलता है, यह तो सोचने वाली बात है, डेंटियन के बिना एक प्ले बॉय, फिर भी तुमने इस पुराने छोटी तलवार से मेरे 2 आदमियों को मार डाला। जरूर इस तलवार में कोई खास बात है और मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक मार्शल कबीले के बेटे हो, भले ही तुमने अपना डेंटियन खो दिया हो। और फिर वो उन्हें एक स्माइल देता है और सोचता है, मेरे बारे में उनकी राय मेरे पिछले जीवन से कहीं बेहतर है। रक्तपंत बहुत व्यवहारिक बास्टर्ड है तो इसीलिए वह ऐसा बोल रहा है इस दर पर। और फिर वो नहीं डरते हुए सोचता है, वो शायद मुझे ले जाएंगे लेकिन रुको, इससे बाहर निकलो तो ठीक है, नहीं तो अंत में मैं अभी भी उनके द्वारा ग्रहण किया जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं रक्तपंत का सभी आदमी वो नहीं को घेरे खड़ा होता है और उन्हें अपना मन में सोचता है, नहीं आइए इस बारे में सकारात्मक रूप से सोचे कि भाग्य के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले मुझे जीवित रहना होगा। और फिर रक्तपंत के बुजुर्ग आदमी बोलता है, हम उस बच्चे को यह से बाहर ले जाने वाले हैं। और यह सुनकर वो नहीं पूरा खुश हो जाता है और वह अपना मन में बोलता है, चलो मैं बच गया, वो लोग मुझे मारेंगे नहीं। और फिर रक्तपंत में से एक आदमी बोलता है, लेकिन कैप्टन वह कम से कम एक मध्य श्रेणी का उत्पाद है, अगर हम उसका पालन पोषण अच्छे से करें तो वह एक जासूस के रूप में उपयोगी होगा। हालांकि डेंटेन का साथ ऐसा बहुत से लोग हैं जो डेंटेन के बिना भी इस प्लेबॉय की तुलना में जासूस के रूप में उपयोगी होगा। और फिर वह रक्तपंत का बुजुर्ग आदमी बोलता है, क्या किसी कारण से हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट का उपयोग करना पड़ता है? हम लोगों को इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मार डालो। और वह नीली बाल वाला आदमी बोलता है, ठीक है सर। और वो नहीं अपना मन में सोचता है, धत तेरे की, केवल एक चीज़ है जो बदली है, वो है मेरे बारे में उनकी राय। और वह अब भी उसी निर्णय पर पहुँचे, मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आइए मेरे पिछले जीवन की तरह भीख मांगे उनसे। और सभी आदमी उन्हीं के सामने बैठे हुए होते हैं और उन्हें उन सभी से बोलता है, कृपया मुझे बख्श दीजिए सर, आप जो चाहते हैं वही होगा। और वह रक्तपंत हंसते हुए बोलता है, क्या तुम इसे देखोगे और तुम मुझे आंकने की कोशिश कर रहे हो?
और अब मुझसे अपनी जीवन की भीख मांग रहे हो। इससे बाहर निकलने के बारे में सोचने की कोशिश करना बंद करो और मेरे आदमियों को मारने का कीमत चुकाओ। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।